जय श्री राम, हर हर महादेव। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। अभी जो वीडियो देखा जिससे बहुत ही मन को ठेस पहुंचा है, इसलिए आप लोग के पास साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोग देखिए और इसके बाद आप लोग खुद निर्णय लीजिए कि आप लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वीडियो देखिए, आगे है। 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं है, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो। ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। ऐसा करता भाई, अपना नाम ही बदल लेता। क्यों नाम रखे हो? जब तुमको राम भक्त से, श्री कृष्ण भक्त से, राम जी से, श्री कृष्ण जी से दिक्कत है तो नाम क्यों रखे हो? ठगने के लिए? जब मन से परिवर्तित हो चुके हो तो नाम भी बदल लो। रंगा भेड़िया क्यों बने हो? कुछ भी करोगे वोट बैंक की खातिर, देश को बेच दोगे और जनता इतना मूर्ख है तुमको बेचने देगा और तुम्हारा नाम देखकर तुम्हारा सपोर्ट कर देगा? नहीं। जो कृष्ण, श्री कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, महादेव भक्त है, वो लोग सभी तुम्हारा बहिष्कार करेगा। और तुम खुद देखना, कोई तुम्हारे लिए भरे पड़े नहीं है लड़के लोग। कुछ तुम आतंकवादी को अपने सपोर्ट में रखे होगे, बात अलग है, लेकिन तुम्हारा इस बात से कोई भी लड़का तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। अंदर से खून वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और अपना वोट बैंक के लिए ये लोग देश को भी बेच देंगे। आप पहले इन लोगों का कार्यकाल का देख लीजिए। सारा एजेंडा का कोई भी जाति, कौन जाति था जो पीड़ित नहीं था इन लोगों की सरकार में? कोई भी जाति, जो जाति का जाति पाति सब हिंदू हैं और सब हिंदू बन के रहिए, क्योंकि जाति में बांट कर ये लोग और हिंदू को बांटते हैं और फिर उन्हीं को एक एक कर कर पलायन करवाते हैं, हत्याएं करवाते हैं। ये सच है। ये सच बोलने से कभी किसी को हिचकना नहीं चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि सच यही है। दूसरा वीडियो देखे गुजरात में इस तरह मंदिर में तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया। तो ये सब जो दिख रहा है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है वही है, इसमें ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं इससे नहीं हो इससे। जो दिख रहा है वही सत्य है। और आगे भी आपका जिस पार्टी का नेता ये बोला है, इसका सरकार कार्यकाल देखिए आप। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि भैंसे का फेंकता था ये, उस समय योगी जी जाकर एसपी साहब को बोले थे कि भैया ये लोग कम से कम यादव जी है, यादव जी के नाम पर तो इन पर रहम कीजिए। तो बोला नहीं, एसपी साहब बोले नहीं, अखिलेश सरकार का ही आदेश है कि कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो हिंदू है, बस मतलब इतना है। इसलिए कोई भैंसे का फेंके चाहे कुछ भी करे, कोई रोक टोक नहीं। तो आप लोग अब समझना सभी को है, जो सच्चे भारतीय हैं, कि ऐसे गलत लोगों को बहिष्कार करना ही जरूरी है। क्योंकि बहिष्कार कीजिए तभी देश बचेगा, नहीं तो ये लोग बांट के काट देंगे, अपना फायदा, अपना यासी, अपना ऐशमौज करेंगे। इसलिए समझना हम लोग को है। और ज्यादा कुछ बोलने के बाद सभी लोग समझदार हैं ही, बस आप लोग को
क्या करना है नहीं करना ये सब आप लोग जान रहे हैं। जय सियाराम, हर हर महादेव। हिंदुओं के देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनता जा रहा है। हिंदू अपने ही देश में अपने त्योहार भी नहीं मना सकता। हिंदुओं के हक छीनकर किसी और को देने की साजिश है। हिंदुओं के घर दुकान भी छीने जा सकते हैं। हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक छिन सकता है। इन लोकसभा चुनावों के प्रचार में आप लगातार इस तरह के बयान सुन रहे हैं। एक नैरेटिव चल रहा है तो उसके जवाब में भी कहा जा रहा है कि जिस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर ज्यादातर मंत्री हिंदू हों, तीनों सेना के चीफ भी हिंदू हों, वहां हिंदू को भला क्यों और कैसे खतरा हो सकता है। और कहा जा रहा है कि हिंदुओं को डरा हुआ बताने के पीछे सिर्फ राजनीति है। लेकिन आज हम एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उन्हें देखने के बाद आप खुद इस बात को जांच परख सकते हैं। इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या देश में आबादी का संतुलन बिगड़ने की ओर है और क्या बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए ये वाकई बड़ी चिंता का विषय है। सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट का ब्रेकिंग पॉइंट बताते हैं। वो ये है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हो गई है। सही आंकड़ा 7.82% है, यानी 8% के ही करीब है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है, यानी भारत की जनसंख्या में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं। यह रिपोर्ट है। भारत की आबादी में कितना अंतर आया है, कौन कितना बड़ा है और कौन कौन घटा है, इसके विस्तार में जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि यह रिपोर्ट क्या है, किसने बनाई है और इसका आधार क्या है। यह स्टडी रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। 1950 में भारत की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया, यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी इन 65 वर्षों में 7.82% कम हो गई है। वहीं 1950 में भारत की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है, यानी मुस्लिम हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। अब ईसाइयों की जनसंख्या देखें तो 1950 में ईसाइयों की आबादी में हिस्सेदारी 2.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। ये इजाफा 5.38% का है। तीसरे अल्पसंख्यक समुदाय सिखों का भी आबादी में हिस्सा बढ़ा है। 1950 में ये 1.24% था, जो 2015 में 1.85% हो गया है। ये बढ़ोतरी 6.58% की है। चौथी अल्पसंख्यक आबादी बौद्धों की है। 1950 में बौद्धों का आबादी में हिस्सा 0.05% था, जो 2015 में बढ़कर 0.81% हुआ है। सिर्फ 2 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनका आबादी में हिस्सा घटा है। जैनों का हिस्सा 1950 में 0.45% था, जो 2015 में घटकर 0.36% हो गया। इसी तरह आबादी में पारसियों का भी हिस्सा घटा है। 1950 में पारसियों की हिस्सेदारी 0.03% थी, जो 2015 में घटकर 0.004% रह गई। ये 85% तक की गिरावट है। यानी इस रिपोर्ट का सार यह है कि देश की आबादी में हिंदू हिस्सेदारी कम हुई है और बार बार जो मुसलमानों को असुरक्षित होने की, उन पर खतरा होने की, उनके अधिकार छीने जाने की बातें उठाई जाती हैं, उनमें इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई दम नहीं है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं उनके क्या निष्कर्ष हैं, आगे हम उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। यह स्टडी 167 देशों पर आधारित है। रिपोर्ट का सार है कि अधिकतर देशों में जो बहुसंख्यक आबादी है वो कम हुई है, सिवाय मुस्लिम देशों के। अधिकतर इस्लामिक देशों में बहुसंख्यकों की यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मिसाल के तौर पर पड़ोस के ही 2 मुस्लिम देशों का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमानों का आबादी में हिस्सा 1950 में 84% था, जो 2015 में बढ़कर 93% हो गया, यानी लगभग 10% मुसलमान पाकिस्तान में बढ़े। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी में 65 साल में बड़ी गिरावट आई। 1950 में पाकिस्तान में 13% हिंदू हिस्सेदारी थी, जो 2015 में घटकर 2% रह गई, यानी 80% कम हो गई। दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें
तो यहां भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। 1950 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। तब यहां आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 74% थी, जो 2015 में बढ़कर 88% हो गई। यानी मुसलमानों की हिस्सेदारी 18% बढ़ गई। 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी का हिस्सा 23% था, जो 2015 में घटकर 8% रह गया। यानी आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 66% कम हो गई। पड़ोस के देश नेपाल की भी बात करें, जो कि किसी समय घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक है। यहां भी हिंदुओं की संख्या में भारत जैसी गिरावट आई। नेपाल में 1950 में हिंदू हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 81% रह गई। यानी लगभग 4% हिंदू कम हो गए। नेपाल में बौद्ध हिस्सेदारी 1950 में 11% थी, जो 2015 में 8% रह गई। यानी 25% बौद्ध कम हो गए। लेकिन इसी मुकाबले देखें तो नेपाल में मुसलमानों की आबादी 1950 में सिर्फ 2.6 थी, जो 2015 में बढ़कर 4.6% हो गई। यानी सीधे 75% का इजाफा। अब आपको बताते हैं कि इस स्टडी से क्या ट्रेंड दिख रहा है। तो ट्रेंड यह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें से अधिकतर में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दुनिया के और भी जितने इस्लामिक देश हैं, वहां आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके साथ अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी घटी भी है। भारत के पड़ोस में नेपाल और म्यांमार भी है। वहां भी अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि बहुसंख्यकों का हिस्सा घटा है। सिर्फ मालदीव्स ही पड़ोस का देश है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, फिर भी उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ी है। तो स्टडी का निचोड़ क्या है? आंकड़ों को शब्दों में एक्सप्लेन करें तो अर्थ ये निकलता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को आप असुरक्षित नहीं कह सकते। आबादी में हिस्सेदारी बढ़ना इसका स्पष्ट संकेत है कि माइनॉरिटी फल फूल रही है। उसे शिक्षा के, रोजगार के उतने ही अवसर मिल रहे हैं जितने दूसरों को मिल रहे हैं। बल्कि हिस्सेदारी का बढ़ना तो यह बताता है कि ज्यादा मिल रहे हैं। ये ट्रेंड दुनिया में कहीं नहीं दिखा है कि कोई कम्युनिटी खतरे में है तो उसकी आबादी भी बढ़ रही है। अब आपको इस रिपोर्ट पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से 3.5 करोड़ से 4 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये सब घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं चेंजिंग डेमोग्राफी का साइन है। ये तो मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस पे गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए, और निश्चित तौर पे सरकार इस पे गंभीरता से सोचेगी कि क्या उपाय किए जाएं कि ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं और हमारे देश का स्वरूप वैसा ही बना रहे। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर देश को भरमाना छोड़िए। 2011 की आखिरी हमारी जनगणना थी और 2018 के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 79% तक हिंदू पॉपुलेशन था और 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन था। हम सेंसस क्यों करते हैं? हम सेंसस इसलिए करते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, वो उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन क्या है और उनकी स्वास्थ्य की अवस्था क्या है और किस तरह की योजनाएं हमें बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम सेंसस करते हैं। भारत में महिलाओं की प्रजनन दर 2.1 पे आ गई है और जनसंख्या स्थिर हो गई है, अब घटनी शुरू हो जाएगी। तो अब वर्तमान समय में किसी ना तो जनसंख्या वृद्धि दर कोई बड़ी समस्या है, ना मुसलमान की, ईसाई की, सिख की या किसी विशेष धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर कोई समस्या है। कुछ लोग वर्तमान समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बेवजह के इन मुद्दों को लेकर आते हैं। अलग अलग धर्मों के आधार पर इस पर चिंतन करने के बजाय कारगर रणनीति क्या बने, किस तरह से ज्यादा लोगों के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को लेकर के जागरूकता हम पैदा कर सके। अगर हम ऐसा कर पाए तो निसंदेह जो वैश्विक परिदृश्य है